देखेंगे। ये पसंद की शादी के लिए एक खास और मुजर्रब अमल है। दोस्तों, हर वजीफे की कुछ शराइत होती हैं, तो इस वजीफे की चंद शराइत हैं, लेकिन अगर आप शराइत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह रज्जत भी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर औकात वज़ाइफ के अंदर जब इंसान शराइत में नागा करता है, जनाब अली वजीफे में शराइत में नागा करता है, शर्त पूरी नहीं होती, या फिर किसी ऐसे आदमी का वजीफा कर लेता है जो खुद कामिल नहीं है, या फिर ऐसे ही वजीफे उठाकर करते करते रहे बगैर अपने रहबर के, बगैर मुरब्बी के, तो फिर उसमें रज्जत पैदा हो जाती है। और जब रज्जत हो जाती है तो फिर आप वजीफे जितने करते जाते हैं वो वजीफे उल्ट पड़ जाते। तो सबसे पहली बात याद रखें कि मुकम्मल शराइत समाज के उन शराइत के मुताबिक ही वजीफे को किया करें। इंशाअल्लाह फिर इंतहा दर्जे का आप फायदा पाएं इंशाअल्लाह। तो आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम के अंदर एक अहम रुकन है। कोशिश फरमाया करें नमाज की पाबंदी लाजमी, और यही नमाज ही तो है जब मोमिन बंदा अपने रब से बातें करता है। कोशिश करें। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तो और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी किया। कुछ दोस्त आप पूछते हैं अगर तिलावत हम सुबह के टाइम नहीं कर सकते, बाबा जोहर के टाइम कर लें, असर के टाइम, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, दोपहर के वक्त, रात के वक्त, 24 घंटे में किसी वक्त कुरान करीम की तिलावत कर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहा दर्जा फायदा भी पाएंगे, और फिर कुरान करीम पढ़ने की तिलावत का सवाब भी मिल जाता है, कुरान करीम की ज़ियारत करने का सवाब भी मिल जाता है, और वज़ाइफ की शर्त भी पूरी हो जाती है। कोशिश करें। और चौथी शर्त यह है कि इस वजीफा को करने से पहले थोड़ा सा सदका लाजमी करें। थोड़ा सा सदका, वो सदका कोशिश करें कोई खाने वाली चीज लेकर छत के ऊपर जो चरिंद परिंदे होते हैं उनको खिला दें, या फिर गरीब यतीम मस्कीन को कोई चीज खिला दें, या चीज रब के रास्ते पे लगा दें। यानी थोड़ा सा सदका लाजमी हो, क्योंकि सदका हमेशा रुकावटों को दूर करता है, सदका मुसीबतों को टालता है। हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को टालता है। कोशिश फरमाएं। और पांचवी शर्त यह है कि अपनों को मनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज्यादा देर नहीं बोलता, मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। कोशिश फरमाएं यार, अपनों को मनाने की लाजमी कोशिश करें। इन 5 शराइत पर आप अमल करके आप इस वजीफे को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं गारंटी से कहता हूं चंद दिन गुजरेंगे, चंद दिन के अंदर अंदर आपकी शादी इंशाअल्लाह। तो सूरत कौसर को पढ़ना इस तरीके से है कि नमाज ईशा के बाद जिस जगह पे आपने नमाज पढ़ी है उसी जगह पे सबसे पहले नमाज मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले 41 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, 41 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ना। और 2 रकात नमाज नफिल हाजात भी इस तरीके से पढ़ने के पहली रकात के अंदर सुब्हानक अल्लाहुम्मा अलहम शरीफ और सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़नी है, और फिर दूसरी रकात के अलहम शरीफ और फिर सूरत कौसर 11 मरतबा पढ़नी। और फिर जब रुकू सजूद करने के बाद सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद सूरह कौसर 100 मरतबा पढ़नी, फिर 100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़। यानी इस तरीके से पढ़ें कि पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ने से पहले 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 2 रकात नमाज नफिल हाजात, हर रकात के अंदर पहली रकात के अंदर 21 मरतबा सूरत कौसर, दूसरी रकात के अंदर 11 मरतबा सूरत कौसर, फिर सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा सूरत कौसर, फिर 41 मरतबा, 11 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़। चंद दिन आप इस अमल को करें, चंद दिन इस तरीके से सूरत कौसर पढ़ें। मैं कहता हूं सूरत कौसर का कमाल आप अपनी आंखों से देखें इंशाअल्लाह। चंद दिन में पसंद की जगह पे शादी इंशाअल्लाह। मौला करीम दीन